श्रीमद्भागवत कथा भाग 81। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगना चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। द्वितीय स्कंद अध्याय 8। महाराज परीक्षित के प्रश्न। महामुनि सुखदेव जी से ब्रह्मा जी तथा नारद जी का संवाद सुनकर राजा परीक्षित जी के मन में कुछ प्रश्न आए। इस अध्याय में उन्हीं प्रश्नों की बात कही गई जो राजा परीक्षित ने पूछे थे। इनमें शास्त्रों की सारी बातें आ गईं। हम इन प्रश्नों को यथारूप तथा प्रश्नों के कुछ विवेचन को साथ साथ देखेंगे। हे भगवान ब्रह्मा जी से ज्ञान पाने के बाद नारद जी ने ये ज्ञान किस किस को दिया। भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। आप मुझे इसका उपदेश दीजिए ताकि मैं भी मन को आसक्ति रहित कर इस देह का त्याग कर सकूं, क्योंकि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। जो भगवान की इन कथाओं का स्मरण करते हैं उनके हृदय में परमात्मा प्रकट होने लगते हैं। जैसे शरद ऋतु आने पर जल अपने आप निर्मल हो जाता है, वैसे ही भगवान के पधारने पर मन का मैला पूरा का पूरा साफ हो जाता है। निर्मल मन भगवान के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, जैसे थका मांदा पथिक अपने घर में शांति पाकर पुनः उसे नहीं छोड़ता। द्यौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांतः स्वशरणं यथा। इस विषय पर जरा विचार कर लें कि भगवान की कथाओं के स्मरण में कैसे वो कब होता है जो यहाँ महाराज परीक्षित ने कहा। श्रीमद् भगवद गीता में पतन की सीढ़ियों का वर्णन आता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते। पतन की पहली सीढ़ी है विषयों का ध्यान। जगत की किसी भी वस्तु या व्यक्ति का हम ध्यान करते हैं तो उसके प्रति संग अर्थात आसक्ति निर्मित होती है। ये सिद्धांत की बात बताई गई। इसी सिद्धांत को समझकर हम पतन के क्रम को उत्थान में बदल सकते हैं। यदि हम अपना ध्यान परमात्मा में लगाएंगे तो परमात्मा के प्रति आसक्ति यानी भक्ति जागृत हो जाएगी। इसके बाद की सीढ़ी है काम की। संगात संजायते कामः। भक्ति जब तीव्र हो जाती है तो परमात्मा के प्रति प्राप्ति की कामना भी तीव्र हो जाती है। तब भगवान के सिवा किसी में आनंद नहीं आता। आगे आता है कामात क्रोधो भी जायते। भक्त के सामने बैठकर कोई व्यर्थ की बातें या दुनियादारी की चर्चा करने लगता है तो उसे क्रोध आता है। इस प्रकार योग्य प्रकार के कथा श्रवण चिंतन से भगवान कानों से प्रवेश कर हृदय में विराजने लगते हैं। जहाँ भगवान होंगे वहाँ गंदगी कैसे रह सकती है। ये गंदगी मल विक्षेप काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कुंठा लेकिन भगवान के आगमन से सब साफ हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि हमारे मन की गंदगी की सफाई कैसे होती है। धुलाई की प्रक्रिया के बाद निर्भर करती है गंदगी कैसे और कितनी है। यदि कहीं पर जरा सी मिट्टी लगी हो तो साबुन लगाकर हल्के हाथों से मल देने पर कपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़ा धोबी की भट्ठी में जाएगा, वहाँ सोडा पड़ेगा, उसे उबाला जाएगा। ये सब कपड़ों को सजा देने के लिए कोई नहीं करता। हम तो चाहते हैं कि कपड़ा साफ हो जाए, हम उसका पुनः वर्ण कर लें। इसी प्रकार हमारे लिए जीवन की जो सुख दुख आते हैं वे भगवान हमें परेशान करने के उद्देश्य से नहीं भेजते। वे तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर हमें द्योतात्मा बनाकर हमारा वर्ण करना चाहते हैं। जैसे जगत में भटकने वाला पुरुष स्वशरण यानी अपने घर आ जाता है तो सर्व क्लेश मुक्त हो जाता है। हमारे जीवन में सभी क्लेश भी तभी समाप्त हो जाएंगे जब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। राजा परीक्षित का अगला प्रश्न है कि जीव का पंच महाभूतों से बना शरीर अपने आप बन जाता है या किसी कारण से। ये एकदम मूलभूत प्रश्न है कि जब परमात्मा ही सब कुछ है तो जीव क्यों बना। परमात्मा ने अष्टधा प्रकृति के माध्यम से ये सृष्टि निर्माण की। पंच महाभूतों के से देह तक की सृष्टि का कर देने के बाद परमात्मा ने जीव के रूप में इसमें प्रवेश किया। देखा जाए तो जीव का इस पंच महाभूतिक सृष्टि के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी उसके लिए पंच महाभूतों से ये शरीर बनाया जाता है।
ऐसी विचित्र बात क्यों है? शरीर बनता कैसे है? परीक्षित जानना चाहते हैं कि जीव का इस देह के साथ संबंध कैसे स्थापित होता है और कैसे बना रहता है। पुनः परीक्षित पूछते हैं कि आपने बताया कि भगवान की नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आपने तो भगवान और ब्रह्मा को अवयव युक्त बना दिया। यदि भगवान में कोई आकार विकार अवयव और परिच्छेद नहीं होता तो ऐसे वर्णन कैसे आ गया? आपने बताया कि विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से भिन्न भिन्न देवता प्रकट हुए, तो देवता विराट पुरुष के अंगों से बने देवताओं के रूप में विराट पुरुष के अंग कल्पित किए गए। प्रश्न, काल क्या है? इसका नाप कैसे किया जाता है? जीव तो सनातन है, फिर कि देह में उसकी आयु कैसे निश्चित की जाती है? जीव का देह और काल के साथ क्या संबंध है? काल की गति अत्यंत सूक्ष्म भी है और अत्यंत महत भी। काल के जो परिणाम हैं उसके विषय में हमें बताइए। हम ये भी जानना चाहते हैं भिन्न भिन्न जीव काल के द्वारा कैसे प्रभावित होते हैं, किस प्रकार विभिन्न योनियों में जाते हैं। हे भगवान, हमें ये भी बता दीजिए कि भिन्न भिन्न गुणों से के कारण किस प्रकार जीव को भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसके अंदर बाहर क्या है? इसमें पृथ्वी, पाताल, दिशाएं, आकाश, नदी, नक्षत्र, समुद्र, भिन्न भिन्न द्वीप इत्यादि कैसे निर्माण हुए? अनेक प्रकार के जीव कैसे बने? विभिन्न आश्रम वर्णों में मनुष्य के धर्म क्या क्या हैं, ये बताने की कृपा करें। आप हमें महान साधु संत और भक्तों के चरित्र के विषय में बताइए। भगवान ने विभिन्न युगों में कौन कौन से अवतार लिए, क्या क्या आश्चर्यमय लीलाएं की, ये सब हम जानना चाहते हैं। विभिन्न शास्त्रों में जो कथाएं आई उनमें कभी कभी भेद देखने को मिलता है। यहाँ प्रसंगानुसार हम इस बात को समझ लें। हम रामायण महाभारत में जो कथाएं पढ़ते हैं वे केवल एक ही बार घटित नहीं हुई, प्रत्येक कल्प में ये लीलाएं दोहराई जाती हैं। विभिन्न कल्पों में मूल कथा वही रहती है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जैसे महाभारत में वर्णन है कि परीक्षित मरे हुए ही पैदा हुए थे, फिर भगवान ने उन्हें जिला दिया। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा की। वे दोनों ही बातें सच हैं, एक कल्प में ऐसा हुआ था, दूसरे कल्प में वैसा। शास्त्रों को शास्त्रीय बुद्धि से समझना चाहिए, उस प्रकार नहीं जिस प्रकार हम भौतिक शास्त्र समझते हैं। अलग अलग शास्त्रों में शब्दों के भी अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हार्डवेयर शब्द के हमारे दिमाग में वो दुकान आती है कि जहाँ पाइप, रंग, हथौड़ी इत्यादि मिलते हैं, लेकिन कंप्यूटर शास्त्र में हार्डवेयर का अर्थ भिन्न है। हमारे जो ग्रंथ हैं उनके विचार करने से दृष्टि भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, उनके अध्ययन का प्रयोजन भी आध्यात्मिक है। अतः उसी प्रकार चिंतन होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। परीक्षित कहते हैं, भगवान हमें यह भी बताइए कि मनुष्य के साधारण धर्म कौन से हैं, विशेष धर्म कौन कौन से हैं। यहाँ साधारण धर्म और विशेष धर्म की बात जरा समझ लें। जब मनुष्य कष्ट या विपत्ति में होता है तो उसके लिए धर्म की व्याख्या बदल जाती है। जैसे यदि व्यक्ति भूख से मर रहा हो तो किसी का जूठा खाना उसके लिए अधर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्राणों की रक्षा ही मनुष्य का पहला धर्म है। इस प्रकार परीक्षित विपत्ति के धर्म का स्वरूप समझना चाहते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।